ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सिर से पैरों तक यह आपका स्वरूप है। आपके अमूर्त शरीर में मूर्त शरीर मिला हुआ है, पर नेत्र बंद करके आपको अपना अमूर्त शरीर ही अनुभव में आता है। उसी का सुख दुख वेदन में आता है। बंद नेत्रों से मूर्त शरीर दिखाई नहीं देता है। हम अपना ही अनुभव करते हैं, अपना ही ध्यान करते हैं, जिससे हम बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं। और कर्मों से मुक्त होने से हम परमात्मा हो जाते हैं, उत्तम अविनाशी सुख पाते हैं। सुख दुख अपने अमूर्त शरीर में ही होता है, क्योंकि अपना अमूर्त शरीर सुख स्वभावी है, सुख का ही बना हुआ है। जब अपनी दृष्टि अपने पर लाते हैं बंद नेत्रों से, तो हम अपने सुख स्वभावी शरीर से युक्त होकर सुख पाते हैं और हमें सुख की ही कामना है। क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं, तो सुख के लिए किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम सुख को बाहर ढूंढते हैं, इसीलिए नाना दुख पाते हैं। सुख बाहर नहीं है और हम बाहर से पाना चाहते हैं। जैसे रेगिस्तान की बालू में तेल नहीं है और हम बालू को पेल कर तेल पाना चाहें तो तेल नहीं पा सकते हैं। ऐसे ही बाहर के मूर्त पदार्थों से हम सुख पाना चाहते हैं और वह सुख हमको उनसे नहीं मिल सकता है, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। सुख के लिए केवल हमें अपने से जुड़कर रहना है। सुख के लिए इतनी सी ही शर्त है। परमात्मा होने के लिए बस नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर लाना है, और इससे हम अल्पकाल में ही परमात्मा होते हैं। इस प्रकार सुखी होने का मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है और सुगम भी है। पर बाहर ढूंढना चाहे तो अनंत काल ढूंढे तो भी हमको सुख मिलने वाला नहीं है। हमको क्षुधा, त्रसा, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु आदि नाना दुख ही होने वाले हैं, और अनादि से वे दुख हम भोग ही रहे हैं। क्योंकि हमारा अमूर्त स्वरूप इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता है, इसलिए हम उसको सहज ही उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। उसकी उपलब्धि केवल अनुभव से होती है। यहाँ जो भी सुख दुख की दशा है उसके वेदन से होती है। सिर से पैरों तक ये हमें स्वतः ही अनुभव होता है कि यह मैं हूँ। अपना विस्तार हमको अनुभव में आता है, क्योंकि अपने शरीर में आराम या वेदना की स्थिति होती है। उसका अनुभव करना वही जगत से विमुख होना है। जगत से नाता तोड़ना है और अपने से नाता जोड़ना है। जो भी परमात्मा हुए हैं वे जगत से नाता तोड़कर अपने से नाता जोड़कर हुए हैं, और हमको भी परमात्मा होने के लिए इतना ही करना है। कहीं जाना नहीं है, किसी पर परमात्मा के दर्शन पूजन भी नहीं करना है। अपने को ही परमात्मा मानकर अपना ही संवेदन करना है। अपने स्वरूप में ही लीन रहना है। वही आत्म ध्यान है जिससे हम सुख को पाते हैं। हमारा शरीर निरोग रहता है,
और जीवन सुख से चलता है। बाह्य पदार्थों की आवश्यकताओं से हम मुक्त होते हैं। छोटा सा पुरुषार्थ है और अनंत काल का सुख है। यही पुरुषार्थ हमने नहीं किया है। हम खुली इंद्रियों से जीते आए हैं, बाहर की दुनिया से, जहाँ हमारा सुख नहीं है। अपने को भुला दिया है, क्योंकि खुली इंद्रियों से आप जानने में, अनुभव में नहीं आता है। भूल आपको हैरान हो गए हैं और वृथा इस संसार के नाना दुख भोगते हैं। नाना पदार्थों की आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। क्षुधा लगती है तो भोजन की आवश्यकता होती है। प्यास लगती है तो पानी की आवश्यकता होती है। बहिर्मुख रहते हैं तो थक जाते हैं, निद्रा की आवश्यकता होती है। बहिर्मुख रहते हैं तो रक्त दूषित होता है तो उसकी शुद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बहिर्मुख रहने पर फिर आवश्यकताओं का बंबार ही लग जाता है। ये चाहिए, वो चाहिए, और वही दुख है। जो अपने सन्मुख होते हैं तो चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जाको कछु न चाहिए, वैसा हूँ कैसा। तीन लोग के अधिपति बनना चाहते हैं तो अपने पति बन जाइए। सारा जगत ही परमात्मा के स्वरूप को जाने या नहीं जाने, पर नमन तो करता ही है। अपनी कल्पना से ही परमात्मा के रूप को मानकर उसकी आराधना पूजा करता है, पर खबर ही नहीं है कि अंतरंग में स्वयं बना बनाया परमात्मा है। बस उससे युक्त होकर प्रकट परमात्मा होना है। हीरे का पाषाण हो कि स्वर्ण पाषाण हो, वहाँ हीरे के कण, स्वर्ण के कण वे स्वर्ण के ही हैं, पर मिट्टी या अन्य धातुओं से मिलने से उनका शुद्ध स्वरूप छिप जाता है। ऐसे ही अनादि से बहिर्मुख रहने से, मूर्त से बंधे होने से हमारा परमात्मा स्वरूप छिप गया है। मूर्त से बंध कर हम मूर्त दिखाई देते हैं, जबकि हम अपने शुद्ध स्वरूप से अमूर्त हैं। शरीर में वेदना का अनुभव होता है, जबकि हम सुख स्वरूप हैं। यह सुखी जीव ही बहिर्मुख रहने से दुखी होता है। के अनुभव के लिए बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख होना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। परमात्मा का मुखमंडल देखना इष्ट हो तो नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर ले आइए। परमात्मा में कोई रंग नहीं है, ऐसे हमारे स्वरूप में भी कोई रंग नहीं है। वे चेतन हैं और हम भी चेतन हैं। वे सुख स्वभावी हैं और हम भी सुख स्वभावी हैं। इस प्रकार हम अपने स्वरूप से 100% परमात्मा हैं। बस बहिर्मुखता ने ही हमारे परमात्मा स्वरूप को रोक रखा है। बस उस बहिर्मुखता को रोकना है, इंद्रिय जय करना है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। यह अरूपी होकर रूपी को देखता है, वह भी रूप की मदद से ही देखता है। यह मूर्त लेंस के माध्यम से हम देख पाते हैं, मूर्त कान के पर्दे के माध्यम से हम सुन पाते हैं। अन्यथा देखना सुनना हमारा स्वभाव ही नहीं है। हमारा स्वभाव तो अपने आनंद को भोगना है। जगत को देखने जानना ये सब चिद विकार है और वह सब कुशील की श्रेणी में आता है। उसी से जीव नाना दुखों को भोगता है। को जगत को देखना जानना नहीं है, अपने स्वरूप से युक्त रहकर आनंद को भोगना है।
वही ध्यान में स्थित रहना है। परमात्मा की मूर्ति भी ध्यानस्थ ही होती है। हम परमात्मा की आराधना पूजा करते हैं, उनका दर्शन भी करते हैं, पर जैसे वे ध्यानस्थ हैं ऐसे हम ध्यानस्थ नहीं होते हैं, तो वह परमात्मा की मूर्ति की स्थापना, दर्शन करना, पूजन करना फिर सब वृथा की चेष्टा है। उससे कुछ भी परमात्म पद मिलना नहीं है। जैसे वे ध्यान में स्थित हैं वैसे ही हमको ध्यान में स्थित रहना है। तो वे पूज्य हैं तो ऐसे हम भी पूज्य होते हैं। वे सुखी हैं, हम भी सुखी होते हैं। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए, अपने किसी भी भाग पर आइए और सुखी रहिए। अपने धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। जैसा मूर्त शरीर का आकार है, 100% वैसा ही हमारा आकार है। बस नख के इसमें ही हम व्याप्त नहीं होते हैं, तो उनके काटने से हमको पीड़ा भी नहीं होती है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। शरीर हमारा भी है, वह अमूर्त है, सुख स्वभावी है। तो सुख की कामना है तो बस एक शब्द ही याद रखना है, वह शब्द है शरीर। इसी में सुख होता है, कहीं बाहर सुख नहीं होता है। विषय का सुख भी इसी में होता है, बाहर विषयों में नहीं होता है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं और उसी से हमारी प्रभुता है, हमारा ऐश्वर्य है। तो ये शरीर जो हमारे अनुभव गोचर होता है, संवेदन गोचर होता है, वही भगवान है। और वह शरीर हम ही है तो हम ही भगवान हैं। अपनी भगवत्ता को हमने भोगना है। जड़ पदार्थों को देखना, जानना, भोगना, उनमें कुछ करना, ये सब पागलपन है, मोह का उन्माद है। उसी से हम नाना दुख भोग रहे हैं, उसी से नाना प्रकार की कसाएं होती है, पाप परिणाम होता है। और इतना बुरा हाल है कि बहु जीव राशि अन्य जीवों को मार कर खाती है, कुछ दया भी नहीं आती है। पशु पक्षी तो बहुधा मांसाहारी है ही, बहुधा मनुष्य भी मांसाहारी है। धर्म का पूरी तरह लोप हो जाता है जब जीव बहिर्मुख रहता है। बहिर्मुख जीव कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं करता है। अहिंसक कहलाने वाले जैन समाज के लोग भी भले कुछ हों, वे मांस मदिरा का सेवन करने लगे हैं, अंडे खाने लगे हैं, क्योंकि वे बहिर्मुख रहते हैं। तो बहिर्मुखता एक उन्माद की स्थिति है, मोह की स्थिति है, जहाँ कुछ अच्छे बुरे का विवेक नहीं रहता है। यदि आप चरित्रवान होना चाहते हैं तो पर का लक्ष्य छोड़कर अपना लक्ष्य करिए, अपने में निवास करिए, अपना ही संवेदन करिए। और ये काम भोग रूप नहीं है, ये शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद का भोग है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। होने वाली शांति को पहचानिए। यही प्राथमिक शर्त है कि हम अपने सन्मुख होने से होने वाले अतीन्द्रिय आनंद को पहचाने, निराकुलता को पहचाने, वीतरागता को पहचाने, शांति को पहचाने। कोई वेदना नहीं है, उस स्थिति को हम सुख से भोगे।
और वेदना है तो उसको भी शांति से सहन कर बद्ध कर्मों के फल को भोग कर उससे मुक्त हो जाए। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। बाईं हथेली 5 अंगुलियां, अपनी हर अंगुली आत्मा है, परमात्मा है। हर भाग आत्मा है, परमात्मा है। तो हर भाग के प्रति हमको असीम आदर का भाव रखना है। छोटे से छोटा भाग भी अपना है, वह परमात्मा का रूप है, पूज्य है। तो हमें उसी भक्ति के साथ, पूज्यता के भाव के साथ अपने ध्यान को अपने अंग उपांगों पर लाना है। इतना ही नहीं है कि हमने ये जानना कि ये छोटी अंगुली है, यह अनामिका है, यह मध्यमा है, पर उसके प्रति असीम श्रद्धा, असीम भक्ति, पूज्यता का भाव, वहीं बने रहने का भाव और उसके सन्मुख होने से होने वाले अपूर्व सुख का भोग, ये सब परमात्मा पद पाने के लिए आवश्यक है। ये सभी ध्यान के अंग हैं। अपने ध्यान को अपने बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर लाइए। शब्द के वाच्य तक पहुंचना है। जब मध्यमा अंगुली कहा गया तो अपने ध्यान को मध्यमा अंगुली पर लाना है और भक्ति के साथ, प्रमोद के साथ, पूज्यता के भाव के साथ लाना है। जैसे मंदिर में हम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, साष्टांग प्रणाम भी करते हैं, पर वहाँ तो अचेतन प्रतिमा है और चेतन भी हो तो दूसरे जीव का सुख अनुभव में नहीं आ सकता है। वह तो परद्रव्य है, पर ये अपनी मूर्त, अपने अंग उपांग, यह तो हमारा स्वरूप है। यह स्वद्रव्य है, यह जीवंत परमात्मा है। इसका हर अंग, हर उपांग जीवंत परमात्मा है। तो ये मध्यमा अंगुली भी परमात्मा ही है। जैसे हमारे बच्चे का हाथ भी बच्चा है, बच्चे का पैर भी हमारा बच्चा है, ऐसे अपनी मूर्त का हर भाग हमारी मूर्त ही है। चिन्ह मूर्त ही है, आराध्य परमात्मा ही है। अनंत भक्ति के साथ आपको हर अंग के सन्मुख होना है। केवल अंगुली इतना ही नहीं है, वह अंग, वह उपांग अनंत भक्ति का पात्र है, क्योंकि उसमें हमको अनंत काल तक सुख देने की सामर्थ्य है। और ऐसा सुख जो सारे दुनिया का वैभव पाकर भी हमको किंचित भी नहीं मिल सकता है। अपने ध्यान को बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर लाइए। विषय को अति गंभीरता से लेना है। ध्यान के विषय को ऐसे ही चलते फिरते लेने से कोई ध्यान की प्राप्ति नहीं होती है, कोई मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है। अत्यंत गंभीरता से, क्योंकि यह एक अमूल्य कार्य है, अनुपम कार्य है, अद्भुत कार्य है। यह मोक्ष का मार्ग है, जिस मार्ग पर चलकर तीर्थंकर, चक्रवर्तियों, बलदेव आदि ने परमात्मा पद को पाया है। अपने ध्यान को बाएं हाथ के अंगूठे पर लाइए। जैसे अर्जुन को अपना लक्ष्य चिड़िया के नेत्र के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसे मोक्षार्थी को, सुखार्थी को, ध्यानार्थी को अपनी मूर्त के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ देखना चाहता नहीं है, अन्य की चर्चा भी करना नहीं चाहता है। सारी शक्ति अपने अमूर्त शरीर पर लगी है, उसी के ओर दृष्टि ठहर जाती है, उसी पर बनी रहती है। तो हम लक्ष्य जो मोक्ष है उसको पाते हैं। पूरी की पूरी शक्ति
अपने शरीर के प्रति हो, उसी के प्रति समर्पित हो। दूसरा कोई काम नहीं, दूसरे से कुछ व्यवहार नहीं, पर की ओर देखना जानना नहीं, किसी से बात करना नहीं, किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, कुछ भोग्य सामग्री को जुटाना नहीं, भोगना नहीं, केवल अपनी मूर्त में संलग्न रहकर सुखी होकर परमात्मा हो जाना है। अपने ध्यान को बाईं हथेली पर लाइए। जितना समर्पण उतना सुख मिलेगा, उतनी अपने परिणाम की अपने में स्थिरता होगी। पूज्यता का कितना भाव है आपको अपनी मूर्त पर, उसी पर निर्भर करेगा कि आप कब कितना जल्दी या देर से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अपने ध्यान को दाएं हाथ की हथेली पर लाइए। अपने हृदय से पूछिए कि आपको अपने अमूर्त अंगों में कितनी परमात्मा बुद्धि है, कितनी पूज्यता की बुद्धि है। जैसे कोई मंदिर जाने वाला मंदिर बड़े उत्साह से जाता है, भक्ति से जाता है, ऐसे क्या आप अपने सन्मुख अति उत्साह से, अति भक्ति से, अति पूज्यता के भाव से जाते हैं। इसको अपना दैनिक कर्म मानते हैं, सुख का हेतु मानते हैं। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। जैसी परमात्मा की मूर्ति है, वैसी हमारी मूर्ति है। थोड़ा बहुत कुछ अंतर हो सकता है, पर आकार के अंतर की मुख्यता नहीं है। वे भी सुख स्वभावी हैं और हम भी सुख स्वभावी हैं। कोई भी मिठाई बनाए, उसको हम लड्डू का आकार दें कि चक्की का आकार दें, उससे उसके गुण में कुछ अंतर नहीं पड़ता है। तो अपने आकार को मुख्य नहीं करना है। अपने आकार की रचना कैसी है, किससे बनी है, यही मुख्य है। हम सुख के बने हुए पदार्थ हैं, और जो सुख का बना हुआ है उसी को परमात्मा संज्ञा है, देव संज्ञा है। जिसको सुख का अनुभव होता है उसको परमात्मा जानो, और हमको सुख का अनुभव होता है। और जहाँ सुख होता है उतना ही परमात्मा है। सिर से पांव के बाहर न सुख होता है न दुख होता है। तो परमात्मा सिर से पैरों तक ही है, इसके बाहर नहीं है। अपना परमात्मा अपने सिर से पैरों तक है, ऐसा नक्की कर यहीं ठहर कर इसकी आराधना करना है। वीतरागता को भोगना ही इसकी आराधना करना है। इस परमात्मा की आराधना निष्कषाय भाव से होती है, और अपने सन्मुख होते हैं तो निष्कषाय होते हैं, निष्पाप होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं। यही परमात्मा की वास्तविक आराधना है, पूजा है। बहिर्मुखता में, इंद्रिय ज्ञान में कोई परमात्मा की पूजा होना संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा मूर्त नहीं है और पर नहीं है। आत्मा स्वयं के लिए है, और परमात्मा चूंकि हम उत्कृष्ट पदार्थ हैं, इसलिए आत्मा परमात्मा केवल हमारी मूर्त के नाम है। पेट से पैरों तक यह आपकी मूर्त है। यही आत्मा भी है, परमात्मा भी है। इससे भिन्न न आत्मा है न परमात्मा है। इसका हर भाग आत्मा है, इसका हर भाग परमात्मा है। अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर आइए, और इस अंगूठे के आकार को भी परमात्मा का रूप मानिए। हर भाग परमात्मा का भाग होने से परमात्मा ही है। दाहिने पैर की शेष चारों अंगुलियां पगतली, टखना, एड़ी, ऊपर पिंडली,
घुटना, जंघा भाग, आपका घुटने का भाग है वह भी परमात्मा का भाग है, परमात्मा ही है। अपने हर अंग को, हर उपांग को परमात्मा के रूप से देखने का ही नियम लीजिए। अन्य रूप से अपने को देखना नहीं है। मैं मनुष्य हूँ ये चिंतन भी योग्य नहीं है, क्योंकि जीव और पुद्गल से मिली अवस्था का नाम मनुष्य है और हमारा स्वरूप तो शुद्ध अमूर्तिक है जो अनुभव में आता है। तो अपना हर भाग परमात्मा का भाग है। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। दोनों पैर शरीराकार। हम परमात्मा को तो मंदिरों में देखते हैं, पर दुर्भाग्य समझो कि नासमझी को हो, उसी अपने शरीराकार को हम परमात्मा रूप से नहीं देखते हैं, नहीं भाते हैं, नहीं अनुभव करते हैं, इसलिए परमात्मा पद को नहीं पाते हैं। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। दोनों कंधे, बंद नेत्रों से हम अपने अमूर्त अंग उपांगों तक पहुंच जाते हैं। इसका आशय यह है कि हमारे अमूर्त अंग उपांग हमारे अनुभव में आते हैं। हमें अपने आत्मा परमात्मा का अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है। फिर भी हम अपने परमात्मा से विमुख होकर जगत के सन्मुख रहते हैं। अनादि से हमारी मति मारी गई है। हम अपने परमात्मा को पीठ देते हैं और कुछ लज्जा भी आती नहीं है, कुछ आत्मनिंदा का भाव भी नहीं आता है। अपनी मूर्खता हमें समझ में नहीं आती है कि हम परमात्मा को पीठ देकर जड़ पदार्थों के सन्मुख रहते हैं। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए और माने मन शुद्ध हृदय से इसको नमन करिए और संकल्प करिए कि इसी के सन्मुख रहना है। जो भूल हो गई वो हो गई, आगे भूल नहीं करना है, आगे अपने सन्मुख ही रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।